नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा मुद्दा जिस पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि जो एचएस ऑफिसर्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और कौन कौन से अलाउंसेस उनको मिलते हैं, इसके अलावा उन्हें और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम सैलरी डिस्कस करें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की कौन कौन सी पोस्ट जो है वो एचएस के अंदर में भरी जाती हैं। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट भरी जाती है, जिनका काम होता है मैजिस्ट्रियल फंक्शन, जो भी डिवीजन सब डिवीजन लेवल पे मैजिस्ट्रियल फंक्शंस होते हैं, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ये देखते हैं। फिर डीवाईएसपी, जिसको डीएसपी भी बोलते हैं, उनका पुलिसिंग के जो हेड होते हैं सब डिवीजन लेवल पे, वो डीएसपीज होते हैं। फिर डीएफएससीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई। जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, तो वो डीएफएससीज कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स या फूड ग्रेन सप्लाई स्टोरेज वगैरह जो देखते हैं वो डीएफएससीज देखते हैं। फिर आते हैं डीटीओज, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेजरीज जो होती हैं, जहां पे स्टैम्प पेपर्स आपने देखे होंगे, स्टैम्प पेपर जिन पे बॉन्ड्स या कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं या जमीन आप ट्रांसफर करते हैं तब भी वो स्टैम्प पेपर वगैरह लगते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करती है। सैलरी बनती है, पेंशन, वो सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस से बनती हैं। वो डीटीओज उनके हेड होते हैं। तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, आप सबको पता होगा। बीडीओज का मेनली काम होता है पंचायत से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इनसे रिलेटेड ये बीडीओज काम करते हैं, मनरेगा वगैरह वो सारा ये देखते हैं। फिर टीओज, ट्रेजरी ऑफिसर्स, ट्रेजरी लेवल पे, सब ट्रेजरी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तो उनका काम सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स का होता है, सिमिलर होता है, बट वो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। फिर एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनका काम होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है उनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड, उनका रेगुलेशन, ये सारी चीजें एआरसीएस देखते हैं। तो ब्रॉडली ये 7-8 पोस्टें हैं जो भरी जाती हैं एचएस के एग्जाम के थ्रू। और इन 8 पोस्टों में सबकी जो सैलरी है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होती है, तो वो अभी आगे हम देखेंगे। पर इससे पहले हम सैलरी की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सैलरी होती क्या है। सैलरी में ये जो फॉर्मूला है कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं है, इसमें बीपी स्टैंड्स फॉर बेसिक पे, डीए डियरनेस अलाउंस होता है, और ओए मींस अदर अलाउंसेस इसके अलावा। तो सैलरी होती है आपकी बेसिक पे प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस। ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आपको बस याद रखना है कि बेसिक पे होता है, कुछ डीए होता है, कुछ परसेंटेज बेसिक पे का ही होता है, और कुछ अदर अलाउंसेस होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो टोटल मिला के सैलरी बनती है। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, हर कैटेगरी की, हर पोस्ट की अलग अलग सैलरी कितनी कितनी बनती है। तो एसडीएम और डीएसपी की जो सैलरी है वो बराबर होती है। तो कितनी होती है, इनकी जो हमने सैलरी का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था पहले, बेसिक पे होती है, उसमें डीए जुड़ता है प्लस अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं। तो बेसिक पे जो एसडीएम की या डीएसपी की जो सैलरी होती है वो होती है 56,100। उसमें डीए 31% रेट है अभी, तो वो 17,000 के आसपास बनता है। उसके अलावा अदर अलाउंसेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया के हिसाब से होते हैं, कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं, या ट्राइबल में कोई सर्व कर रहा है तो उसको ट्राइबल अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, या फिर इसके अलावा भी अदर अलाउंसेस, छोटे छोटे अलाउंसेस, स्पेशल पे अलाउंसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें मिलती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट शेयर, आपका एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम में जो आपका एनपीएस से डिडक्शन होता है सैलरी से ही, उसका 14% जुड़ता है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मिला के 56 प्लस 17 73 प्लस इसमें 7-8 हजार कुछ और जुड़ेगा, तो रफली अगर हम बात करें ग्रॉस, तो ये 85 to 90,000 के बीच में ये सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है एक एसडीएम और डीएसपी की एट अपॉइंटमेंट। ये हम ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, जैसे कंपनी में पैकेज लगता है, तो अगर 90,000 के हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये 11 लाख के आसपास है। तो 11 लाख का पैकेज आपका, 10 से 11 लाख का पैकेज आपका लगता है अगर आप एक एसडीएम या एक डीएसपी बनते हैं। अगर हम बात करें सैलरी ऑफ डीएफएससीज या डीटीओज की, इनकी सैलरी लगभग बराबर होती है। तो इसमें भी वही है, अगर बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे इनकी होती है 48,700। उसके बाद में 30% डीए के साथ में 15,000 के आसपास डीए जुड़ता है,
अदर अलाउंसेज जैसे हमने डिस्कस किए, कंपनसेटरी अलाउंसेज या ट्राइबल अलाउंसेज जो जुड़ते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट शेयर ऑफ एनपीएस जुड़ता है, जो जैसे मान लो इनकी सैलरी बेसिक पे प्लस डीए अगर इनका 63,000 के आसपास बन रहा है तो इसका 14% जो है वो एनपीएस जुड़ता है ग्रॉस सैलरी में। तो रफली अगर बात करें तो ये 80,000 के आसपास इनकी सैलरी बनती है, 77 to 80,000 अप्रोक्सीमेटली इनकी सैलरी बनती है। तो अगर हम पैकेज के हिसाब से बात करें तो 10 lakhs के आसपास इनका पैकेज होता है रफली, टोटल पैकेज मिला के सैलरी अगर इसको 12 महीनों से करे तो रफली 10 lakhs इनका जो एनुअल पैकेज बनता है डीएफएससीज और डीटीओज का। बीडीओ, तहसीलदार, ट्रेजरी ऑफिसर्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनकी सबकी सैलरी बराबर होती है। और वो कितनी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। 46,000 इनका बेसिक पे होता है। उसके बाद में डीए इतना जुड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 14,000 डीए जुड़ता है। डियरनेस अलाउंस जो 31% है अभी प्रेजेंटली। उसके अलावा अदर अलाउंसेज जुड़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट शेयर जो एनपीएस का हमने डिस्कस किया 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए वो जुड़ता है। तो रफली ग्रॉस सैलरी की बात करें तो एट अपॉइंटमेंट आपकी ग्रॉस सैलरी अप्रोक्सीमेटली 75,000 से 77,000 के बीच में होती है। इट डिपेंड्स अपॉन अगेन एरिया जहां पे आप सर्व कर रहे हैं। कई जगह पे अलाउंसेज डिफरेंस डालते हैं, बाकी ये बेसिक पे और डीए बराबर मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 9 lakhs से 10 lakhs रुपीज का आपका ये एनुअल पैकेज है अगर आप बीडीओ, तहसीलदार या टीओस एआरसीएस बनते हैं। अब सैलरी के अलावा भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स या पर्क्स आपको मिलते हैं। आपको एक बहुत अच्छा ऑफिस मिलता है, आपको एक बहुत अच्छा ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, आपको एक ऑफिशियल व्हीकल मिलता है जिसपे आप कहीं भी फील्ड वर्क में या ऑफिशियल वर्क में जा सकते हैं। आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, ना केवल आपको, आपके फैमिली डिपेंडेंट जो आप पे हैं उनके भी अगर मेडिकल कुछ भी जो भी खर्चा होता है वो सरकार आपको पे करती है थ्रू मेडिकल बिल्स। इसके अलावा अगर आप कहीं ऑफिशियल वर्क में ट्रेवल करके कहीं मीटिंग अटेंड करने जाते हैं या कहीं भी आप फील्ड वर्क में इंस्पेक्शन करने जाते हैं या कुछ ऐसा ऑफिशियल वर्क में जाते हैं तो आपको ट्रेवल अलाउंसेस उसके मिलता है, खर्चा मिलता है ट्रेवल करने का। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस की जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें हम, तो जितनी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सर्विस में है उतनी कहीं पे भी नहीं है, तो वो भी हम देखते हैं। बट ये सारी चीजें हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आपको ऑफिस, रेजिडेंसीज, ये सारी चीजें अच्छी मिलती हैं। बट ये एक एस्पिरेंट का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि ये सर्विस है, ये जॉब नहीं है, ये सर्विस है और गवर्नमेंट आपको आपकी सर्विस के लिए पे करती है। आपके मेडिकल बिल्स, आपके सभी चीजों का ख्याल सरकार इसलिए रखती है ताकि आप फुल फ्लेज तरीके से, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर रहें, आप प्रेजेंट रहें। ये जॉब इसलिए नहीं, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, वहां पे आप पैसे कमाने चाहिए। अगर आपको या किसी भी एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये चीज है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं वहां पे, तो ये बिल्कुल गलत मोटिवेशन है। तो आई होप जो हमने डिस्कस किया, सैलरीज डिस्कस की, आप सभी लोगों के जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी कि जब हम सर्विस में जाते हैं तो हमें किस तरह की हमारा लाइफस्टाइल रहता है और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।